दोस्तों इस वीडियो के लिए एक नाम याद कर लीजिए, सेवांग थारचिन। इस नाम को शायद ही आपने किसी न्यूज चैनल पे सुना हो या शायद ही किसी रील पे देखा हो, पर आज मैं आप सभी लोगों को उनके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों सेवांग थारचिन ये हमारे एक देश के जवान थे जिन्होंने कारगिल वॉर में पाकिस्तान के सामने सीना ठोक के भारत की तरफ से लड़ाई करी थी और पाकिस्तानियों की गोली उन्हें छू तक ना पाई। लेकिन दोस्तों बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि कुछ दिनों पहले हुए लद्दाख के प्रोटेस्ट के दौरान हमारी खुद की पुलिस, हमारी खुद की सरकार की पुलिस ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिनको पाकिस्तानियों की गोली छू तक ना पाई उनको मारा हमारी खुद की सरकार ने, हमारे खुद के देशवासियों ने। और दोस्तों इतना ही नहीं, सेवांग थारचिन के फादर भी आर्मी में थे और इन दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल वॉर में एक साथ लड़ाई करी है। बदले में हमारी सरकार ने इन पर गोली चलवा दी। मैं हमारी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो फायरिंग का डिसीजन आखिर था किसका? क्या वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो कोई टेररिस्ट थे? तो फिर इन मासूम लोगों पर गोली चलाने का डिसीजन आखिर दिया किसने? और दोस्तों इतना सब होने के बाद भी आप शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर या फिर कोई भी बड़े मिनिस्टर लद्दाख में गए होंगे उन लोगों के प्रॉब्लम सुनने के लिए, उन लोगों की डिमांड सुनने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बदले में हमारी सरकार उनके मेन लीडर, मेन एक्टिविस्ट, मेन क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लेती है। और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, उन पर एनएसए लगाया जाता है। सोनम वांगचुक जिनको मिले अवार्ड की लिस्ट अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊं तो ये वीडियो भी छोटी पड़ सकती है। उन्होंने सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए लगा दी, जिन्होंने हमारे आर्मी के लिए सोलर कैंप्स बनवाए, जिन्होंने सकमोल जैसा इंस्टीट्यूशन बनाया। दोस्तों सोनम वांगचुक जैसे इंसान पर अगर हमारी सरकार ऐसे आरोप लगा सकती है तो आपकी और मेरी इस सरकार के सामने औकात कुछ भी नहीं है। ये बात आज आप जान लीजिए। और एक बार सोनम वांगचुक को भी हम साइड में रख के एक बड़े नजरिए से इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लद्दाख जैसी जगह जहां पर हमारा देश दो बॉर्डर शेयर करता है, वो भी पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के साथ, और इनकी फितरत तो आपको अच्छे से पता ही है। हमारी सरकार को क्या लगता है कि चाइना को पता नहीं है कि लद्दाख में क्या इश्यू चल रहा है? उनका इंटेलिजेंस 24/7 लद्दाख पे नजर रख रहा होगा। तो हम चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं कि वो लद्दाख जैसी इतनी पीसफुल जगह में अपना प्रोपेगेंडा फैलाए? हम लद्दाख जैसी इतनी पीसफुल जगह पर एक सौतेला व्यवहार बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों हम चाइना को मौका दे कि वो लद्दाख के लोगों को गुस्से में ढकेल दे? और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि ये प्रोटेस्ट पिछले सिर्फ 15-20 दिन का नहीं, ये प्रोटेस्ट पिछले 5 साल से चल रहा है पीसफुली। और हमारे अमित शाह जिनको इन पीसफुल लोगों में एक थ्रेट दिखाई देता है, और उनकी पार्टी का एक मिनिस्टर लाइव नेशनल मीडिया पे आके राहुल गांधी को धमकी देता है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए, पर इनको उसमें कोई थ्रेट नजर नहीं आएगा क्योंकि वो तो इनके खुद के मिनिस्टर है। और दोस्तों मेरा हमारी सरकार से इतना कहना है कि जो चीज आपने 2019 के मैनिफेस्टो में खुद लिख के दी थी कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड करेंगे, आज लद्दाख के लोग वही तो आपसे मांग रहे हैं, तो आप उन पर गोली क्यों चलवा रहे हैं? और बीते कुछ समय में जो न्यूज हमारे सामने आई है उसमें एक चीज तो बड़ी कॉमन है कि लोग अपना हक मांगने सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इंडिया में प्रोटेस्ट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो या तो आपको मिलेगा लाठी और डंडे या फिर आप पर चलाई जाएंगी गोलियां। चाहे वो दिल्ली में स्टूडेंट्स और टीचर का हुआ एसएससी प्रोटेस्ट की बात क्यों ना हो, जहां पे उन मासूम स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, या फिर ये जो लद्दाख में हुआ। और दोस्तों ये चीज तो आखिर सबको पता ही चल गई थी कि सोनम वांगचुक अरेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमारी सरकार का ये तरीका बहुत पुराना हुआ है। जो भी अपनी आवाज सरकार के खिलाफ उठाता है, ये लोग उसके पीछे ईडी, सीबीआई या फिर कोई भी फेक केस करके उसे जेल में डलवा देते हैं। और दोस्तों हमारी सरकार ने कुछ आरोप तो सोनम वांगचुक पर ऐसे लगाए कि उन्हें पढ़कर मुझे ही हंसी आ गई, क्योंकि सोनम वांगचुक पर एक इनकम टैक्स को लेकर भी एलिगेशन लगा है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 क्लॉज 26 कहता है कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको इनकम टैक्स फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी सोनम वांगचुक ने एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इनकम टैक्स फिल किया और फिर भी हमारी सरकार ने उनको नोटिस भेज दिया। तो एंड में मेरी हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट होगी कि हमें सोनम वांगचुक को छोड़ देना चाहिए और लद्दाख के लोगों की जो भी डिमांड्स है, जो कि आपने खुद उनको प्रॉमिस करी थी, वो पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार के लिए उनकी डिमांड्स पूरी करना कोई भी बड़ी बात नहीं है और इस इश्यू को बड़ा बनाने का कोई भी रीजन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।